मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि 25 इंटर्नशिप, वो भी कॉलेज के दौरान, मतलब कैसे? आपने भी कोई फेलियर का, जैसे मैं, हाँ, क्या हुआ था पहले साल में इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इंजीनियरिंग तो मेरा डिसीजन नहीं था, आपको मैंने स्टोरी बता दी कैसे चूज हुआ। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप काउंसलिंग फर्स्ट दिन होता है, जब आपका एडमिशन का, जब आप चेक देने जाते हो कॉलेज को, आपको चूज करनी होती है स्ट्रीम कौन सी लेनी है। मैं और मेरी मम्मी गए थे और सारे स्ट्रीम्स हमारे सामने ऐसे लिखे हुए थे और कितनी सीट्स बची हैं सब फ्लैश होता है, ऐसे 40 सीट बची हैं, इसमें इतना फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, क्योंकि ऐसी कैटेगरीज होती हैं। तो मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकेज उधर ही मिलते हैं और उनको उतना ही पता है, उनकी गलती नहीं है। पर मैंने मम्मी को बोला, देखो अगर आप चाहते हो कि मैं बस करने के लिए कर लूँ और मतलब रोज़ घुट घुट के करूँ तो मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं है। कर तो मैं लूँगी, क्योंकि कर इंसान लेता है, जैसे आपने बोला सीखना है तो सीख तो आप लेते हो। सही बात है। पर मैंने उनको बोला, मुझे याद है कि अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूँ अपनी ज़िंदगी से और अपने करियर से, तो मुझे एटलीस्ट स्ट्रीम खुद चूज़ करने दो। तो मैंने जब सारी स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ी रिसर्च पहले ही की हुई थी, मुझे रियलाइज़ हुआ इनमें से कोई भी मेरे को इंटरेस्टिंग तो लग नहीं रही थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा था जिसमें मैं अच्छा कर पाऊंगी खुशी से, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मुझे लगी, जबकि वो ईजी नहीं है। सीएसई के बाद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ईसी ही है, और उसमें इनफैक्ट मैथ्स का इतना यूज़ है, डे 1 से सारे सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर भी मैंने वो चूज़ की, क्योंकि पता नहीं अंदर से मुझे लगा, जैसे आप बोलते हैं इंट्यूशन, मैं अपने गट की बहुत सुनती हूँ। मेरे गट इंस्टिंक्ट ने बोला इसी चुन ले, तो मैंने चूज़ कर ली। अब वो चूज़ कर लिया और मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं था। फर्स्ट ईयर में मेरा 9.3 CGPA था, मैं अमंग्स द टॉप स्टूडेंट्स थी कॉलेज में, सब अच्छा था। प्रॉब्लम ये हुई सर, फर्स्ट ईयर में रियलाइज़ हो गया कि सब्जेक्ट्स में तो मैं अच्छी हूँ, प्रैक्टिकल भी मैं कर लेती हूँ और मुझे पसंद है सब्जेक्ट्स, बट मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इसका एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में क्या है। आप क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सिस्को जैसी कंपनी में जाके चिप्स बनाओगे या हार्डवेयर इंजीनियर बनोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सही कोर बात जॉब्स है। यही मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं सोचा, क्या तू ये करना चाहती है, मतलब क्योंकि मैंने 3 साल आगे सोचा कि मैं अपने आप को देख सकती हूँ ऐसी कंपनी में चिप बनाते हुए या हार्डवेयर यूज़ करते हुए, बोर्ड पे काम करते हुए। तो आंसर था नो। तो जब फर्स्ट ईयर में आंसर आ गया नो, और कोडिंग का मैं आपको बता चुकी थी, कोडिंग तो मुझे करनी ही नहीं थी, वो तो मुझे कब से क्लियर था। अब क्या करें सर, 100% लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं किसी भी ब्रांच से, उनका बैकअप ही होता है कोडिंग जॉब लेना। अगर नहीं चला स्ट्रीम, कोर स्ट्रीम में जो सिविल भी लेते हैं वो कोडिंग कंपनीज में बैठते ही हैं। तो मैंने कोर भी अपना, इसी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना कोडिंग में, बचा क्या, टेंशन में आ गई थी मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी, कि अब तू 1 साल में ही बोल रही इतने अच्छे मार्क्स आ रहे कि तुझे ये तो करना ही नहीं, तो फिर हम पैसे क्यों दे रहे, क्या कर रहे हैं। सही बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि मुझे इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में। अब मैनेजमेंट करने के लिए पूरी दुनिया आपको यही बोलेगी एमबीए करो। तो दूसरा साल इंजीनियरिंग का शुरू हुआ और एमबीए करने के पैसे तो है नहीं, और सेकेंड ईयर में कैसे करें, और इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते। रियलिटी पता थी कि ऐसा भी नहीं इंजीनियरिंग खत्म कर लूँ डायरेक्टली एमबीए कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं था, फैमिली सिचुएशन में जॉब लेनी ज़रूरी थी। तो मैंने पूछा सोल्यूशन क्या है इसका, प्रॉब्लम पता चल गई है, व्हाट कैन आई डू। तो मैंने सोचा, देखो एमबीए तो मैं कर नहीं सकती, पर मैं एक्सपीरियंस क्या ले सकती हूँ जो मैं दिखा सकूँ कंपनी को कि मुझे ये आता है और मैंने इतना कुछ ट्राई किया है, तो आप मुझे चांस दे दो। सही बात है। तो मैंने सोचा इंटर्नशिप्स पे अप्लाई के लिए अप्लाई करती हूँ। तो जितनी भी मैनेजमेंट फील्ड में इंटर्नशिप्स होती, सेल्स की, बिजनेस डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की, कंटेंट राइटिंग की सर, ऑपरेशंस की, आप मतलब नाम लो, कंसल्टिंग की, मैंने सारी फील्ड में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 60 कंपनीज ने रिजेक्शन दिया है मुझे, और मैं रोती रहती थी। 60? कोई सब बोलते थे आप क्या हो, वो बोलते थे आप ईसी इंजीनियरिंग कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो मैनेजमेंट इंटर्नशिप के लिए, आता आपको कुछ नहीं है। बात सही थी, हम कहाँ से आपको ले लें, हो आप बस फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है अभी आपने, कहाँ से ले ले आपको, या तो आप किसी बी स्कूल में पढ़ रहे होते, उनका भी पॉइंट वैलिड था। फिर मैंने अपनी पोर्टफोलियो पे काम किया, क्लब्स एंड चैप्टर्स ज्वाइन किए कॉलेज में, अच्छी पोर्टफोलियो बनाई और इंटरव्यूज़ दिए। तो 60 रिजेक्शन के बाद पहली कंपनी में सिलेक्शन हुआ था मेरी इंटर्नशिप का एक। फिर जाके धीरे धीरे और इंटर्नशिप्स फिर मिलती गई, मैं करती गई अपने क्लासेस और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मैं करती थी। और जब जो भी समर ब्रेक मिलते थे 2 महीने के या विंटर ब्रेक, उन पूरे ब्रेक्स में मैं 3-4 इंटर्नशिप साथ में करती थी साइमल्टेनियसली, और अलग टाइम जोन में करती थी। ठीक है। यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड, इंडिया बेस्ड, ताकि मैं मैनेज कर सकूँ अपना टाइम। तो वैसे इंटर्नशिप्स का मुझे मोटिवेशन आया कि
अगर MBA नहीं कर सकते हो तो एक्सपीरियंस दिखा के मैं एक मैनेजमेंट जॉब ले सकती थी इवन एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इसलिए वही दोबारा से मैं बोलना चाहूँगा, जो गोल्डन पीरियड था, मतलब हम चाहे तो 2 ऑप्शन थे हमारे पास में, या तो हम उस टाइम को वेस्ट कर सकते थे Correct. या हम उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते थे। तो आपने उस टाइम को इन्वेस्ट किया और कहीं ना कहीं मैंने भी उस टाइम को इन्वेस्ट किया, और यही वजह है कि इतने सारे जैसे धैर्य की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, और मैं भी जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। टाइम जो है ना दोस्तों, वो टाइम मनी है। कॉलेज के टाइम पे अगर जैसे जो भी ऑडियंस है जो कॉलेज में जा रहे बच्चे हैं, आप है ना प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए। हम ये नहीं कहते कि आपको मज़े नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना, मतलब आपको ज़िंदगी नहीं जीनी, आप ज़िंदगी जिए, लेकिन वही टाइम करियर बनाने का भी है ना, तो उसको अपने करियर बनाने में भी यूज़ कीजिए।